हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्क्वाड मैथमेटिक्स। एक ये प्रॉब्लम है आपका लीनियर अलजेब्रा का सितंबर 2022 का। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है वैसे तो, बट कॉन्सेप्चुअली हम ट्राई करेंगे इसको बिना कैलकुलेशन किए ना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आपको R3 दिया हुआ है वेक्टर स्पेस, अंडरलाइन बत्ती चलनी चाहिए। दो सब स्पेस दिए हैं U और V, है ना। यहाँ से अगर मैं ऊपर से देखूँ तो सीधा सीधा ये पता चल रहा है मुझे कि U की जो डायमेंशन है वो आपकी एग्जैक्टली 2 है, और डायमेंशन V की जो है वो आपकी एग्जैक्टली 2 है। वो आप आराम से देखते ही पता कर पा रहे हो। और क्योंकि दोनों R3 की सब स्पेस हैं तो U इंटरसेक्शन V में कम से कम एक तो आएगा ही आएगा आपका। ज़्यादा आए तो वो आप U और V में सोल्व करके देख सकते हो कि क्या पता कहीं 2 आ जाए, बट एक की गारंटी है, हमें एक ही चाहिए था। जैसे U इंटरसेक्शन V में एक आया, आपका ऑप्शन डी सही हो गया, है ना। कैसे वो देखेंगे, बट लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। सो पहले में बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 पे जो U को V पे मैप करा दे। अब आपने T ऑफ W कंटेन्ड इन W, T ऑफ W इक्वल टू W, T इनवेरिएंट सब स्पेसेस ये सुना होगा, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता सा है, बट यहाँ पे U और V दो अलग अलग सब स्पेस दे के बात कर रहा है। अगेन आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कितना ज्ञान है ये पता करना चाह रहा है वो। यहाँ पे अगर आपने कितने भी रिजल्ट रट्टा मारे हैं या फिर कुछ आपने डेफिनेशन रट्टा मारे, कुछ काम नहीं आएगा। सीधा सीधा दो स्पेस दे के क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं प्योरली, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट होते हैं ऐसे। अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, फंस जाते हैं, टाइम खा जाता है, तो ऐसी चीज़ों में फंसने से बचें, बट क्वेश्चन सॉल्वेबल है। चलिए, सो आपको एक दो डायमेंशन का दे रखा है U और दो ही डायमेंशन का V दे रखा है, बोला है टी यू इज इक्वल टू V, ऐसा इन्वर्टिबल मिल जाए। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो तो कोई भी इन्वर्टिबल अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R3 पे, कोई भी दो डायमेंशन के सब स्पेस को किसी भी दूसरे दो डायमेंशन के सब स्पेस पे आप मैप करा सकते हो। तरीका, U की बेसिस को उठा के V की बेसिस पे मैप करा दो, जो बचे हुए एलिमेंट है उनको आप सेल्फ मैप करा दो, है ना। कैसे कि एक बेसिस बनाता हूं मैं बी यू और एक बेसिस बनाता हूं मैं बी वी। अब बी यू क्या है, वी की यू की आपकी बेसिस है। इसके अंदर वेक्टर मान लेते हैं x1 है, x2 है, x3 है। बट x3 जो है, अब तीन एलिमेंट तो आ नहीं सकते, यू की डायमेंशन दो है, तो x1 और x2 दो एलिमेंट है आपके किस में, बी यू में। x3 जो है वो मैंने एक्सटेंड कर दी बेसिस बी यू की R3 की बेसिस में, तो एक और एल आई वैक्टर जो है वो बी यू में नहीं है, बट एल आई है इन दोनों से, सो दैट आई कैन हैव बेसिस ऑफ R3 और आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर पाओ। ठीक है, ऐसे ही मैं बी वी की भी बेसिस बना लेता हूँ, इसमें नाम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि U और V की जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर कम से कम एक तो पक्का कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको मैं क्या करता हूँ, एसी बेसिस ही मैं खुद उठाऊंगा जानबूझ के कि वो कॉमन वाला दोनों बेसिस में भी आए। यहाँ पे मान लेते हैं कि वही वो जो वेक्टर है वो आपका x1 है, तो x1 अब बी यू में भी है और बी वी में भी है, ऐसा ही उठाया मैंने। ठीक है, ऐसी ही बी वी उठानी है ना। और एक वेक्टर मान लेता हूँ मैं y2 है, और तीसरा एक वेक्टर जो है वो मैंने आपका बाहर से उठा लिया, इसका नाम y3 है, जो x1 और y2 दोनों से अलाई है। ऐसा आराम से कर सकता हूँ, बेसिस फाइंड कर सकता हूँ। अब आपको टी यू को वी पे मैप कराना है, तो सीधा सीधा क्या करोगे, टी ऑफ x1 इक्वल टू x1, टी ऑफ x2 इक्वल टू y2, है ना, एंड टी ऑफ x3 इक्वल टू y3। अब यहाँ से आराम से दिख रहा होगा आपको कि ये आपकी u की बेसिस जो थी वो v की बेसिस पे मैप हो गई, तो u का जो स्पान होगा, है ना, u के इमेज का जो स्पैन होगा वो एग्जैक्टली v आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो गया, और ये क्योंकि बेसिस को बेसिस पे मैप करा रहा है तो इन्वर्टिबल भी है, तो ऑप्शन ए सत्य हो गया, ऑप्शन बी असत्य हो गया उसी लॉजिक से। चलिए, ऑप्शन ए का काम हुआ और बी का भी हुआ। अब सी और डी दो, यहीं से आपका ऑप्शन डी जो है वो ट्रू हो गया। आप क्या करिए, बेसिस टी की मैट्रिक्स बनाइए बी वी, है ना, टी की मैट्रिक्स जब बनाऊंगा मैं, तो ये जो कॉमन वाला आपका वेक्टर है ना, देख रहे हो ना, x1 की इमेज x1 है, टी ऑफ x1 इक्वल टू x1। जैसे ही एक एलिमेंट सेल्फ मैप हो जाता है,
है ना। यहाँ पे टी ऑफ x1 इक्वल टू x1 आ गया ना, तो एंड दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो वेक्टर, सो 1 इंटू x1, तो ये आपकी आइगन वैल्यू बन गई 1। तो इस लीनियर ऑपरेटर की एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर मिल जाएगा, मतलब यही ये इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है कॉमन वेक्टर रख के, ताकि ऑप्शन डी भी किया जा सके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया, क्योंकि टी ऑफ x1 मैप टू लेमडा x1 एंड लेमडा इज 1, तो ऑप्शन डी भी आपका सत्य हो गया। अब ऑप्शन सी देखना था आपको। ऑप्शन सी में इन्वर्टिबिलिटी की तो बात नहीं कर रहे यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 सच दैट कि TU इंटरसेक्शन TV नॉन जीरो है, और जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हो तो वो लीनियर फैक्टर्स नहीं है ना, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि स्क्वायर की टर्म आ जा रही है उसमें, ऐसा कुछ है। चलिए वो भी दे देते हैं। एक काम कर, वैसे मतलब ये होगा ऐसा आप ढूंढ सकते हो, ये तो दिख रहा है, बट अब आपको दिखाने के लिए अब एक एग्जांपल भी दे देते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, टी की मैट्रिक्स बनाइए बी यू में, ठीक है ना, मतलब बी यू की एक्सटेंडेड फॉर्म, ऑफ कोर्स x3 में साथ में इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आपका है ना, तो लेट्स जस्ट कॉल इट बी, जो ये एक्सटेंडेड बनी है इसका नाम बी रख लेते हैं हम, है ना? तो अब थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। टी बी बी की मैं बेसिस के मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैप कैसे बनाऊंगा, मैं ऊपर वाला मैप नहीं यूज करूंगा, मैं नया मैप डिफाइन करूंगा। x1 को मैंने मैप करा दिया x1 पे, है ना, ताकि टी ऑफ यू इंटरसेक्शन वी नॉन जीरो आ जाए। अब क्योंकि x1 आपका u में है और टी ऑफ x1 जो कि वापस x1 वो v में भी है, यानी कि टी यू इंटरसेक्शन टी वी नॉन जीरो हो गया, क्योंकि x1 आपका टी यू में भी है और v में भी है, दोनों में है। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब x1 को x1 पे मैप कराया मैंने, है ना। अब जो x2 है आपका, उसको आप मैप करा दीजिए 0 पे, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखना है, इन्वर्टिबल तो रखना नहीं है ना। अब और जो आपका x3 है उसको आप मैप करा दीजिए x2 पे। अब जब मैं टी बी बी बनाऊंगा, है ना, तो x1 की इमेज x1, तो कॉलम बनेगा 1 0 0, x2 की इमेज 0, तो जो कॉलम बनेगा करस्पॉन्ड वो बनेगा 0 0 0, x3 की इमेज x2, तो जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका 0 1 0, ये कॉलम बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे एक ब्लॉक डायगोनल और दूसरा ब्लॉक डायगोनल, ये दिख रही नील पोटेंट यहाँ पे, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा आपका CTX, ये जो मैप बनाया मैंने इसका बनेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-1 एंड x स्क्वायर, तो ये आ गया ना आपका स्क्वायर, है ना। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके से दिखाने के, मतलब फील हो जाना चाहिए पहले, फिर वेरीफाई करने के लिए आप एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपका ऑप्शन सी भी इसमें ट्रू है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डेंस है, बट डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। अगर आप इसकी बेसिस निकाल के बैठोगे, मैंने देखो यहाँ पे एक बार भी नहीं देखा है कि क्या बेसिस है, यू क्या है, वी क्या है। ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव यूज दिस, कि दो डायमेंशन के सब स्पेस दे रखे हैं, उससे ही आंसर करेक्ट हो जा रहे हैं। तो कभी कभी इन चीज़ों में फंस जाना भी दुखदाई हो जाता है, कि आप एग्जैक्टली बेसिस निकाल के फिर सोल्व करने बैठ गए, पता चला जरूरत थी नहीं, ऐसे ही काम हो जा रहा है। तो एक्स्ट्रा काम करने से, थोड़ी मजदूरी करने से बच सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है एकदम ऑब्वियस सा नहीं है, हल्का सा आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तो आप कर पाओगे ऐसे प्रॉब्लम। चलिए फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके जो रिसेंट ईयर्स में आ चुके हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।